पहनोगे? किसके कपड़े हैं ये? मनाल के लिए ये निकाला है, लेदर का स्कर्ट है ये, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये यहाँ से नहीं मंगाया था मैंने, जर्मनी से मंगवाया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। इस ब्रांड के कपड़े इंडिया में नहीं मिलते हैं। शीन ब्रांड है ये। तो मैं ये पहना कर देखूंगी, अगर आएगा सही तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और पहनाऊंगी। जाओ फेस वॉश करवाओ जल्दी से, फिर पहनाऊंगी। जल्दी जाओ, जाओ फेस वॉश कर कराओ। देखो ये कहाँ जीन्स डाली है इसने। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आपने देखा ही होगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ हम लोग जा रहे हैं आज फिर एक और शादी में। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कितनी शादियों में जाती हूँ। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शादी होती है, कभी इनके रिलेटिव्स में होती है, नहीं तो फिर किसी के जानने वालों में, फ्रेंड सर्कल में होती है, नहीं तो इनके तो स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर कि कहीं नहीं होता इनके स्टूडेंट में, यहाँ पे कहीं ना कहीं होती। तो आज मैं इनकी स्टूडेंट के यहाँ पर ही शादी में जा रही हूँ, तो वहीं की तैयारी है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का व्लॉग में क्या क्या मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज हम थोड़ी नई जगह जा रहे हैं, तो आपको दिखाऊंगी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों को तैयार कर दिया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अब जा रहे हैं हम कार में। तो हम सिवान से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक मतलब पचरुखी करके एक जगह है, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर दूर है। तो हम वहीं जा रहे हैं, वहीं पे ही वेन्यू है, मतलब वहाँ पे एक न्यू बैंक्वेट हॉल है। तो मैं वहाँ पहले कभी नहीं गई हूँ, मैं वहाँ फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो ये मुझसे बोल रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा खुला है, तो तुम चलो वहाँ पर। इनके स्टूडेंट है एक, तो उसी की सिस्टर की शादी है, तो उन्होंने हम लोग को इनवाइट करा था, और वो मेरे भी रिसेप्शन में आई थी। तो इस वजह से हम लोग को जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई हमारे यहाँ आता है तो उनका फंक्शन अटेंड करना तो ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि अगर हमने किसी को बुलाया है, वो आए हैं, तो हमें भी जाना चाहिए फिर उनके फंक्शन में। तो यहीं आए थे मोदी जी। हाँ, यहीं आए थे। कितने बड़े एरिया में बना है, पूरा उधर तक। और टेंट भी नॉर्मल वाला नहीं है, वो दूसरे तरीके का टेंट है। देखो अभी उठ ही रहा है, काम हो ही रहा है, फिर भी नहीं खत्म हुआ, जबकि कल से हट रहा होगा ये। हाँ हाँ। पचरुखी बाईपास आ चुके हैं। पहला बैंक्वेट हॉल है जो हम इतनी दूर आए हैं, नहीं तो सिवान में सब पास पास हुई है। आ गए शायद, है ना? यही है। तो वो भी आएगी, दूल्हा उसमें आया है क्या? थोड़ी देर के लिए चल के आया वो। गाड़ी तो सब बाहर ही लगेगी, देख कैसा लग रहा है। हाँ, गाड़ी अंदर थोड़ी जाएगी। बना हुआ झूला झूला डुम बड़ी डीडा बना हुआ अच्छा है ना बैंक्वेट हॉल। हाँ, सिर्फ स्टार्टर खा कर ही चलेंगे, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। असलान देखो, तो कार पार्क करने गए ना। भाभी की चलो रख लिए मैं गिफ्ट। सुनो, स्टार्टर खा कर ही चलना है ना अंदर, हैं? लो
गाने चलाने वाले ने बिल्कुल हद मचा रखी। अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा। अच्छा देखती हो? सारा फिर तो अच्छी बात है। कब से सोच रहे थे आके आपसे मिलते ही अभी तो हम तो पटना चले गए वहाँ पे पीडापुर से करते तो इस बार नीट नहीं है अगले साल की। एडमिट हो गए थे ना तो उसके बाद से नहीं करते हैं तो छोड़ दिए नहीं इसलिए सोचे अभी चलो कोई बात नहीं है, अगला बार। तो आपने देखा होगा कि हम स्टार्टर खाकर अंदर आ गए थे और अंदर इतना ज़्यादा रश था और रश की वजह से उतनी ही ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ऊपर आई हूँ अज़लान को लेकर, क्योंकि अज़लान ऊपर आने की ज़िद कर रहा था और ऊपर से भी मुझे व्यू देखना था। तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे कितना ज़्यादा रश है और गर्मी उतनी ज़्यादा, मतलब एसी चलने का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर एसी भी चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैं नीचे देखो अम्मी के पास मनाल को बिठा कर आई हूँ, अम्मी वहीं पर बैठी हैं और मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए थे वहीं पर। तो सबसे सलाम दुआ हुई, तो सबसे मिलकर अच्छा भी लगा मुझे। बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर मिले थे कि हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मिलकर ये वाली बात बोलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ खाने वाले सेक्शन के पास। तो यहाँ पर वेज का बुफ़े लगा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ वेज में क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर सैलेड वगैरह लगी है पहले स्टार्टिंग में, और ये लेकर आए हैं गर्मा गर्म पूरी, मतलब जैसे ही पूरी ख़त्म हो रही थी ये दोबारा गर्मा गर्म लगा रहे थे। फिर यहाँ पे थे राइस थी, राइस थे, दाल थी, और यहाँ पे ये परवल की सब्ज़ी थी। तो वेज में भी काफ़ी सारे आइटम थे। तो ये परवल आलू की सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी अलग लगी थी, तो मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी। और फिर यहाँ पे था ये पनीर, तो पनीर भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये था सोयाबीन की सब्ज़ी थी शायद, और ये कुछ मीठा अचार करके था, बाकी चिप्स वगैरह और पापड़ थे। तो वेज में काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं जब भी शादी में जाती हूँ तो मैं नॉन वेज तो खाती हूँ लेकिन मैं वेज भी ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे वेज खाना भी बहुत अच्छा लगता है शादियों में, क्योंकि पूरी हुई सब्ज़ी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे नॉन वेज लगा है उधर की साइड। तो वहाँ इतना ज़्यादा रश था, मतलब इतनी लंबी लाइन लगी थी जेंट्स की कि मतलब जेंट्स अगर जाएंगे तो उन्हें मिलेगा नहीं। तो मैं लेडी थी तो मैंने जाकर खाना ले लिया था, क्योंकि मुझे मिल गया था आसानी से। तो मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी ठीक से कि खाने में क्या क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैं आपको अपनी प्लेट में दिखाऊँगी कि खाने में क्या क्या था। तो जो मुझे खाना था मैं लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी थी, इतना ज़्यादा रश था, और गर्मी तो मत पूछो, बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत बुरा हाल था गर्मी की वजह से। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें ली जो भी मुझे खाना था। तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखा। तो यहाँ पर 2 तरह के चिकन थे, एक थोड़ा ड्राई था और एक ग्रेवी में चिकन था, और मटन भी 2 तरह के थे, वाइट मटन था और थोड़ा ग्रेवी में था। बाकी मीठे में ज़र्दा था, पुलाव था, रुमाली रोटी थी, तंदूरी रोटी थी, और मीठे में शाही टुकड़ा भी था। तो हम तो खाना खाने के बाद जल्दी निकल गए थे, हमें दुल्हन को जो भी गिफ्ट देना था हमने गिफ्ट दे दिया। उनके घर पे सबसे मिल लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थे, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो अब खाना वाना तो हो ही गया है, फ़ोटोज़ वगैरह भी सब क्लिक ही कर लिए। तो लगभग हमें तब भी 11 साढ़े 11 बज ही गए थे। तो लॉन बहुत अच्छा था, होटल वगैरह सब बहुत अच्छा, सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, खाना भी अच्छा था। बस ये था कि अब जून जुलाई की गर्मी है, तो इसमें तो खैर हालत ख़राब हो ही जाती है, सबकी होती है, चाहे कितने भी एसी लगे हो या कितना भी अच्छा मौसम हो, लेकिन गर्मी की शादी में सबकी हालत ख़राब होती है। ऊपर से हम लड़कियों के साथ ये होता है मेकअप के साथ साथ बाल भी खुले हुए, तो उसमें तो खैर गर्मी लगनी है। तो फिर जल्दी जल्दी हम चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि बच्चों को अब सोना भी था, क्योंकि बच्चों को मैं शाम में नहीं सुलाती हूँ, उन्हें रात में जल्दी सुलाने की वजह से मैं शाम में मैंने इनका सुलाना ना स्किप कर दिया है, क्योंकि ऐसा होता है अगर शाम में सो जाते हैं तो फिर रात भर जागते हैं दोनों। तो मैं कोशिश ये करती हूँ इन दोनों को कि मैं शाम तक इन्हें जगा कर रखूँ, तो रात में फिर ये इनका मतलब 11:30-12 बजे तक माशाल्लाह से दोनों सो जाते हैं। तो ये होता है कि रात में फिर अपना भी इंसान आराम से लेट जाता है। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा होता है ना कि ये नहीं सोते हैं, मतलब सो जाते हैं शाम में, तो ये समझ लो 3-4 बजने ही बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों के सोने का टाइम भी हो गया, सारी चीज़ों से हम फ्री हो गए, तो हम आ गए थे अब घर पे। तो जल्दी से घर पे आने के बाद तो हमेशा की तरह ये दोनों आकर सो गए थे,
क्योंकि थक भी गए थे, गर्मी से परेशान भी थे। तो यहाँ पर बज रहे हैं 11:15। तो मैंने आपको बताया था कि जल्दी सो जाते हैं। फिर उसके बाद ये लेकर आए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो कपड़े चेंज करने के बाद हमने पी कोल्ड ड्रिंक। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा फारिया फूड कार्ट के नेम से पेज है, उसे भी फॉलो कर लेना। अच्छा, ये सोफ़े में मेरे कपड़े रखे हैं, मैंने फैला दिए हैं अभी, क्योंकि मैं ना सुबह तय करके रखती हूँ। जो भी इस पर स्वेटिंग वगैरह होगी बच्चों के कपड़ों पे, मेरे कपड़ों पे, वो सूख जाती है। फिर उसके बाद ही मैं तय करती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, रात में मैं इन्हें फैला देती हूँ इसी तरीके से। तो कोई जज मत करना कि आखिर रूम का क्या हाल करा है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले कपड़े उतार कर इसी तरीके से रख देती हूँ, ताकि इनमें जो भी स्वेटिंग होगी वो निकल जाएगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।